हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन ये है हमारा, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। प्रश्न ये है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% की दर पर उधार दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपीस ब्याज के रूप में मिले। इस प्रकार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपसे कहा था, जब किसी एक अमाउंट को दो भागों में डिवाइड किया जाए और दोनों की अलग अलग दर आपको दी जाए, उस केस में आपको एलिगेशन का कंसेप्ट लगाना है। और वो कंसेप्ट कैसा होता है, आइए सबसे पहले हम लोग जो 5% की ब्याज दर है उसे लिख लेंगे और 4% की ब्याज दर है उसे लिख लेंगे। ठीक है, इसमें एवरेज औसत दर देखी जाती है, एवरेज रेट देखी जाती है कि वो क्या है। आप देखेंगे आपको यहाँ पे 92 रुपीस का ब्याज मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको औसत दर निकालना है। और औसत दर निकालने के लिए जो ब्याज आपको मिला है 92 रुपीस, उस पर आप कैलकुलेशन करेंगे। 92 रुपीस ब्याज मिला है 2000 पर, तो 2000 नीचे रहेगा, मल्टीप्लाइंग बाई 100 करेंगे। ठीक है ना। जब आप ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसे 2 से और डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 से ये 10 टाइम्स, और 2 से 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 है ना, और 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4.6%। ठीक है ना। ये औसत दर आपको मिल जाती है, इसे आप लिख लेते हैं बीच में। समझ पा रहे होंगे। ऐसा करने के बाद अब आप ये डिफरेंस देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.6% और ये मिलेगा आपको 0.4%। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा और 2 2 जा, आप देख सकते हैं 3:2 के अनुपात में आपको रेशियो मिल रहा है। और जो 2000 रुपीज है, इसको 2000 रुपए को आप 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। तो बांटने का तरीका ये, इनको ऐड करिए 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो 5 4 जा 20, ये 400 हो जाएगा। आपको 5% का पूछा है, इसलिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 400 का। जब आप 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 4 तिया 1200, आपको यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 1200। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42। क्वेश्चन ये है, अरुण 20,000 रुपीज को अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% की वार्षिक दर पर उधार देता है। अरुण अपनी कुल राशि का या कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि को दूसरे दोस्त को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। सबसे जरूरी बात यह है कि 20,000 का आपको यहाँ पे 10% लाभ पता करना पड़ेगा। जब आप 20,000 का 10% लाभ पता करेंगे तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा 2000। ओवरऑल जो लाभ है ना वो 10% मिलना चाहिए। अगर ओवरऑल लाभ 10% मिलेगा मतलब 2000 मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। 12,000 रुपए उसने 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, तो आप समझ गए होंगे कि 20, तो अब जो बचेगा वो बचेगा 8,000 रुपए। उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी डिसाइड नहीं है, बट ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट होना है। ठीक है ना, ओवरऑल उसे क्या करना है, 10% का प्रॉफिट होना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस, इसको आप x अज्यूम करके चलिएगा, x माइनस 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे रेशियो से ये 0 काट लेंगे, 4 3 जा एंड 4 2 जा, ये 3:2 के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, आप क्या करेंगे, 3/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 10/2। ये 2 से 2 कट जाएगा और आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 13%। इसका मतलब ये है कि जो बाकी का बचा हुआ है पैसा है उसका 8,000, उसे वो 13% के इंटरेस्ट रेट पर लगाए। ठीक है ना, तो उसे 10% का इच्छित लाभ प्राप्त होगा। ओके, आइए दोस्तों इसी क्रम में हम 43 नंबर वाले क्वेश्चन को देखें। तो 43 क्वेश्चन हमारा ये है कि 10,000 का ऋण लेता है एक व्यक्ति
और एक भाग हुए 8% की ब्याज दर पर और दूसरा 10% की ब्याज दर पर। ओवरऑल उसे 950 रुपये वार्षिक ब्याज के रूप में अदा करने पड़ते हैं। ये 950 एक औसत दर है। सबसे पहले 950 पे आपको औसत दर पता करनी है, जो 9.5 मिलेगी। एक तरफ 8 रखना है, एक तरफ 10 रखना है, बीच में 9.5 आपको सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उन्हें आप बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट पर चलते हैं और इसमें जितने भी इससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन है उन्हें आप बनाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जब ब्याज की कई दरें दी जाएं। देखिए कैसा कंसेप्ट है। 49 क्वेश्चन है हमारा। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% के ब्याज दर पर दी। तो देखिए 3 वर्ष के लिए 6% के ब्याज दर से यहां से आपका टोटल बनेगा 18%। वह अगले 5 वर्षों के लिए 9% देता है, 5 वर्षों के लिए 9%, यहां से बनेगा उसका 45%, ठीक है ना। इसके बाद 8 वर्षों के बाद वह 13% वार्षिक ब्याज दर देता है, ठीक है। यदि उसने 11 वर्षों के बाद, अब देखिए 3, 5, 8 वर्ष हो चुके हैं, अगली 8 साल अगर हम जोड़ते हैं तो 16 वर्ष हो जाएगा, जबकि उसने क्वेश्चन को 11 वर्ष पे ही स्टॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर 5, 3, 8 हो चुके हैं, इसका मतलब मुझे 3 और वर्ष चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे और 13 या 39% हो जाएगा। ये हम लोग ऐड कर लेंगे। जब हम लोग ये ऐड करेंगे 8, 5, 13, 13 और 9 22, 22 की 2 हासिल में 2, ये देखिए आपका 3, 4, 7, 7, 3, 10, ये आ जाएगा 102%। इन्होंने बोला है कि टोटल इंटरेस्ट बनता है 8,160 रुपये, ये आपका 8,160 रुपये हो जाएगा। देखिए कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स 80 बार। जब आप 100% निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8,000 यानी कि 8,000। तो आप देख सकते हैं कि जो 100% का प्राइस है यानी कि मूलधन है वो आपका 8,000 है, 8,000 है। तो जो उधार ली गई धनराशि है वो 8,000 होगी। ए ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हम पहले बता चुके हैं कि जो सिमिलर क्वेश्चन उन्हें हम छोड़ देंगे। 49 के बाद 50 और 51 और 52 ये क्वेश्चंस आप बनाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट है हमारा जब धन अपने का n गुना हो जाए। शानदार और इजी कंसेप्ट है। आइए इस कंसेप्ट को सीखते हैं और 1-2 क्वेश्चन करने के बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको छोड़ देंगे और हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 53 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 53। निवेश से संबंधित ये योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि उसने 100 रुपये जमा किए होंगे, ये मूलधन है, और 300 रुपये हो जाते हैं 8 वर्षों में, ठीक है ना। इसी ब्याज दर पर इसी योजना के अंतर्गत वो अपने पैसे को 4 गुना करना चाहता है, मतलब वो 400 करना चाहता है। समझने की बात यह है कि यहां पर ब्याज के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं 200 रुपये। ये 200 रुपीज ब्याज के रूप में मिले हैं। कितने सालों में, 8 वर्षों में मिले हैं। अगर आपको यहां से पता करना हो कि 100 रुपये आपको कितने वर्षों में मिलेंगे, तो 200 मिल रहे हैं 8 वर्षों में, 100 का निकालेंगे तो 8/200 इंटू 100 कर देंगे। कटने के बाद आपको मिल जाएगा 4 वर्षों में। आप समझना ऐसे ध्यान से, यहां पर कितना चाहिए, 400। इसका मतलब यहां पर ब्याज के रूप में 300 रुपये चाहिए। आप सेंस लगाना कि 100 रुपये अगर 4 वर्षों में मिल रहे हैं तो 300 रुपये कमाने के लिए आपका 3 का गुणा हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12 वर्षों में। ध्यान से समझना, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कहता है प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, ठीक है, क्योंकि ब्याज मूलधन पर कैलकुलेट किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखिए आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं, आप कहते हैं कि भैया मुझे 200 रुपये मिल जाए, मतलब सीधे सीधे दोगुने हो जाए। अगर हमें दोगुने पैसे चाहिए और क्वेश्चन ये है कि ब्याज की दर है 12%। 12% का मतलब होता है 12/100। अगर आपने 100 रुपये जमा किए हैं तो 1 वर्ष में बैंक आपको 12 रुपये का ब्याज देगी। ध्यान से समझना, यहां पर जो आपको ब्याज लेना है वो लेना है 100 रुपये। कितना लेना है, 100 रुपये। तो आप जरा सोचो कि 12 रुपये 1 वर्ष में मिलते हैं तो 100 रुपये कितने वर्ष में मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1/12 इंटू 100 कर लेंगे और यहां पर भाग कर देंगे। तो देखिए यहां से कट जाएगा 12 × 8 = 96, 8 वर्ष 4 माह।
इसमें कोई भी पैसा 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 भी इसी कंसेप्ट से करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई राशि 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। देखिए इस बार उन्होंने हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे समय पूछा था। तो कुछ नहीं, तरीका एक ही होगा, बस केवल बोलने का तरीका बदल जाएगा। जैसे सबसे जरूरी बात कि आपको 100 रुपए जमा करने हैं बैंक में, ये आपका मूलधन है। आप अपने पैसे को दोगुना करना चाहते हो तो आप इसका मतलब 200 रुपए चाहते हो, ये दोगुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। आपको यहाँ पे दोगुना करना है तो कितने वर्षों में करना है, 15 वर्षों में करना है। अब आप सोचिए 15 वर्षों के अंदर आपको यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा। भाई 100 रुपए जमा किए थे, 200 करना है मतलब 100 रुपए ब्याज मिलेगा ना। तो 15 वर्षों में अगर 100 रुपए ब्याज मिलेगा तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा। आप देखिए काट सकते हैं, देखिए क्या कटेगा, 15 छक्के 90, बचेगी यहाँ पर 10, 10 बटे 15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ये देखिए एक वर्ष में आपका आ जाएगा 6:2/3। आपको मैं बता दूं ये 6 से ही 2/3 जो आया है एक वर्ष का ब्याज, यही अपने आप में प्रतिशत बन जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने मूलधन 100 रुपए माना है। देखिए ब्याज की दर तभी निकाल सकते हैं जब आपको एक वर्ष का ब्याज पता हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था जो सिमिलर क्वेश्चन है उन्हें आप बनाएंगे तो 59 आपको बनाना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60 से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है हमारा, जब धन t वर्षों में n 1 गुना और t 2 वर्षों में n 2 गुना हो जाए। ये देखिए लिखा हुआ थोड़ा सा टिपिकल है, बट इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि 10 वर्षों में कोई धन दोगुना हो जाता है। देखिए 100 रुपए जमा करते हैं और 10 वर्ष में 200 हो जाता है। हम कह रहे हैं कि ये 3 गुना हो जाए, मतलब 300 रुपए हो जाए। समझने की बात यह है कि 100 रुपए से 200 रुपए जब हुए थे तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला था, ब्याज मिला था 100 रुपए। ये 100 रुपए ब्याज कितने वर्ष से मिला था, 10 वर्ष में। अब आप 100 रुपए से 300 करोगे तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलना है, यहाँ पे 200 रुपए ब्याज मिलेगा। 100 रुपए ब्याज मिल रहा है 10 वर्ष में, तो 200 रुपए ब्याज मिलेगा आपको 20 वर्ष में। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 20 वर्ष होगा, डी ऑप्शन सही होगा। समझ गए। आइए हम लोग 61 कर लेते हैं और इसके जैसे सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपको बनाना है। क्वेश्चन है हमारा 61 एक निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है। इसी तरह 100 रुपए जमा किए, 200 रुपए हो गए 7 वर्ष में। क्वेश्चन ये है कि वही राशि 5 गुनी कब हो जाएगी, मतलब 100 रुपए से 500 कब हो जाएंगे। आप सोचो 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है 7 साल में, यहां पर ब्याज मिलेगा 400 रुपए, मतलब ठीक इसका 4 गुना। तो आप 7 में 4 का गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 28 वर्ष। ठीक है ना, आपका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। समझने की बात है, 100 रुपए 500 हो जाएंगे, इसका मतलब 400 रुपए ब्याज मिलेगा। और अगर 400 रुपए ब्याज मिलेगा 100 रुपए पर आपको 100 रुपए 7 वर्षों में मिलते हैं, तो 400 रुपए 7 चौक 28, 28 वर्षों में मिलेंगे। ओके, विविध प्रश्न है हमारे 64। प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं जो सिमिलर क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग 64 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों में साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर a² की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बताइए। बहुत ही शानदार है। मूलधन पे ब्याज निकाला जाता है, a/100 कर लेंगे, इंटू m कर लेंगे, यहाँ पर y कर लेंगे, a² कर लेंगे, बटे में 100 कर लेंगे और यहाँ पर m² कर लेंगे। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, एक a कट जाएगी और एक m कट जाएगा। जब हम x/y निकालेंगे तो a और m आपका हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं am/1। आप देख सकते हैं आपका बी ऑप्शन सही होगा। ओके, देखिए विविध एक्सरसाइज वो होती है जिसमें पूरे एक्सरसाइज का निचोड़ होता है। तो आइए हम लोग उन क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं जो नए हैं और अलग हैं, और बाकी सिमिलर क्वेश्चन है इन्हें आप बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा
एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, आइए लिख लेते हैं 6 ईयर, 10 ईयर और 12 ईयर के लिए पैसा लगाते हैं। इस पे लगाते हैं 12%, इस पे लगाते हैं 10%, इस पे 12 और इस पे लगाते हैं 15%। देखिए ये समय है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब आप समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी ब्याज बनता है, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि ऐसा करने पर, प्रत्येक स्कीम से पूरा करने पर उतना ही राशि मिलती है जितना कि निवेश का अनुपात, उतनी राशि, मतलब सभी से ब्याज समान मिलता है। तो निवेश का अनुपात बताइए। तो देखिए पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 180। पहले तो 0 0 कैंसिल करिए, काट दीजिए, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। इसके बाद इसका प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर P1, P2 और P3। P फॉर प्रिंसिपल, जो हमने P लिया है इसका मतलब है प्रिंसिपल, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको बराबर करना है, अगर हमको राशि बराबर करनी है तो यहाँ पे तरीका ये होगा कि आप इनके कोएफिशिएंट को पलट दो। ये देखिए, इसके बाद इसका ले लेंगे लासा, लासा आएगा 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नियम होता है। ये देखिए 6 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 6, ये 2 से कटने के बाद 3 आ जाएगा और 3 से कटने के बाद 2 आ जाएगा। तो P1, P2 और P3 जो 3 प्रिंसिपल आपने लिए थे उनका अनुपात होगा 6:3:2। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही होगा, ओके। देखिए दोस्तों, विविध में मुझे ये 65 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगा था, इसलिए मैंने बता दिया है। और हमारी एक्सरसाइज में लगभग 75 या 76 तक क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप बनाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे उस क्वेश्चन को क्रॉप करके, है ना, आप मुझे सेंड कर दीजिए, हम उसका आपको पर्सनली सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक फाइनली फिनिश किया है। और इसके अगले वीडियो में इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर के उपस्थित होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए RS कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।